चलिए अब पैड की सिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने पैड के लिए एक ढांचा बनाएंगे, जिसे हम अपने सूती के कपड़े पर रख के पैड को आकार देंगे। आप निशान लगाने के लिए चॉक, रिन या विम साबुन के टुकड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आप इसके लिए एक आरामदायक और मुलायम सूती का कपड़ा ले रहे हैं, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े का इस्तेमाल असहज हो सकता है। अगर आप चाहें तो पहले ये ढांचा एक कागज़ पर बनाकर उसको बाद में कपड़े पर बना सकते हैं। ये कटआउट्स या ढांचे हमारे पैड की ऊपरी और निचली परतें होंगी। आप चाहें तो दोनों परतों के लिए अलग डिज़ाइन के कपड़े इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है। अब हम एक पुराना तौलिया या गमछे का कपड़ा लेकर अंदर की सोखने वाली परतें बनाएंगे। ये परत विंग के बिना बनेंगी और बाहरी परतों से आकार में थोड़ी सी छोटी होंगी, ताकि ये पैड के अंदर आसानी से फिट आ सके। हम टॉवल इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है। अब हम इस तरह से टॉवल वाली परत लेकर उसे बाहरी परत पर रख देंगे। अगर ये थोड़ी बड़ी हो रही हो तो हम इसे ज़रूरत अनुसार आकार दे सकते हैं। अंदर कितनी परतें होंगी ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से तय कर सकते हैं। आमतौर पर 3 परतें काफ़ी होती हैं, पर आप अपनी बहाव, सहजता और कपड़े की मोटाई के अनुसार इसे बदल सकते हैं। हम एक और बार अंदर की परतों को बाहरी परत पर रखकर देख लेंगे कि वो फिट बैठ रही हैं या नहीं। अब हम इन अंदर की परतों को बीच से साथ में सीना शुरू करेंगे, ताकि वो अपनी जगह पर रहें। बीच से सीधी लाइन में सीने का एक आसान तरीका है कि आप इसको आधे में मोड़कर एक क्रीज बना लें और उस क्रीज पर सिलाई कर लें। अब हम अंदर की परतों को एक बाहरी परत पर रखकर सिलेंगे। इस बीच हम एक बड़े सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि हम ये कपड़े का पैड बनाना क्यों सीख रहे हैं। इस लॉकडाउन के समय में कोविड महामारी की वजह से हमें काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और ज़रूरी चीज़ों का मिलना मुश्किल होता जा रहा है। अनाज और राशन की कमी तो है ही, पर हमें माहवारी संबंधित स्वच्छता बनाए रखने में भी मुश्किल हो सकती है। लॉकडाउन के समय में बाहर जाना मुश्किल हो गया है और सैनिटरी पैड की उपलब्धता कम हो गई है। इस समय में हम घर में मिलने वाली चीज़ों से आसानी से कपड़े का पैड बनाकर माहवारी का स्वयं प्रबंधन कर सकते हैं और स्वच्छ रह सकते हैं। अब आप आखिरी बची हुई परत लें और उसे बाकी की परतों के ऊपर रखकर साथ में सिल दें। सिलाई के दौरान इसका एक कोना खुला छोड़ दें। ध्यान रखें कि ये आखिरी परत शरीर के संपर्क में आने वाली परत होगी, तो इसे सबसे नीचे रखकर ही सिलें, क्योंकि सिलने के बाद हम इस पैड को उल्टा करेंगे, जिसके लिए हमने एक कोना खुला छोड़ा है। अगर आपके पास पुरानी छाते या रेनकोट जैसी मोटी लीक प्रूफ प्लास्टिक हो, तो आप उसकी एक परत लगाकर पैड की सोखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आप लीक प्रूफ परत के लिए बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक या रबर की शीट या फिर टेबल पर बिछाने वाली मोटी प्लास्टिक की शीट का भी उपयोग कर सकते हैं। अब हमने जो कोना खुला छोड़ा था, उस जगह से पैड को इस तरीके से अंदर से बाहर की तरफ मोड़ लें। ध्यान रखें कि पैड की विंग्स पूरी तरह से बाहर आ जाएं। मोड़ने के बाद खुली हुई जगह को भी सिलकर बंद कर लें। अब हम पैड बनाने के आखिरी स्टेप पर आ गए हैं। अगर आप टिच बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे इस तरह से सिल दें। विंग्स पर ऊपर और नीचे 2 निशान बना लें, ताकि जब आप उस निशान पर टिच बटन सिलें तो वो एक दूसरे के ऊपर आकर आसानी से बंद हो जाएं। अगर आप मामूली बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक विंग पर बटन सिल दीजिए और दूसरे विंग पर कैंची से एक छोटा सा कट करके उसके कोने सफाई से सिल दीजिए।
अब हमारा कपड़े का पैड तैयार है। ध्यान रखें कि आप पैड को हर बार साफ पानी और साबुन से धोकर धूप में सुखाकर ही इस्तेमाल कर रहे हैं।